चलो, तो आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। विद्युत ऊर्जा, आराम से बैठ के सुनना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खेमचंद, ओ खेमचंद, सुन रहे थे? आवाज आ रही भाई? अब बेटा समझना इसको। विद्युत ऊर्जा, सुनो सारे आराम से, तसल्ली से सुनो। पहले तो समझा करो जितना समझ सकते हो। अब कल अपन बात की थी पावर, एनर्जी और समय के बारे में। बात की थी, क्या थी? तो कल अपने बात की कि अगर मैं पावर की बात करूंगा तो पावर है ऊर्जा भाग समय। पावर क्या है? ऊर्जा भाग समय। कल मैंने आपको परिभाषा ही बताई थी कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसके द्वारा प्रति सेकंड, कितने कितने सेकंड में? प्रति सेकंड उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। सही है। अब देखिए भी, अब अगर अपन यहां से इसकी बात करें एनर्जी की, तो बटा में एक लिख लें इसके, वज्र गुणा तिरछा गुणा करना आता है सभी को। तो E बराबर अपन लिखेंगे पावर गुणा में समय। पावर गुणा में समय, समझ में आ गया? पावर गुणा में समय। विकास 1 मिनट में 1 रोटी खाता है, 5 मिनट में कितनी खा जाएगा? 5। 5 मिनट में कितनी खा जाएगा? 5। यानी अगर अपन पावर को समय से गुणा कर दें, पावर को, तो आपको मिलने वाली है ऊर्जा। क्या मिलने वाली है? ऊर्जा। समझ में आ गया? अब देखिए, ये पंखा अपने पास चल रहा है, आपको इसे एक निश्चित समय के लिए चलाना है। अब मान लेते निश्चित समय की बात करते, सुबह 9 बजे पंखा चला, आप गए 3 बजे तक पंखा चल रहा है। निश्चित समय कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। चला कि नहीं चला? अब जब आप इसकी ऊर्जा उपभोग की गणना करोगे तो इसकी जो, इसने जो ऊर्जा खपत की है वो कैसे पता चलेगी आपको? इसकी पावर को किससे गुणा कर दोगे? समय से। इसकी पावर किससे गुणा कर दोगे? समय। तो क्या बन जाएगी? ऊर्जा। क्या बन जाएगी? ऊर्जा। अपने हर घर के बाहर वो एक ऊर्जा मापी मीटर लगा या नहीं लगा? वो आपके 1 महीने की ऊर्जा उपभोग की गणना करता है। कितने महीने की? फिर बिजली विभाग वाले आते हैं और वो आपको 1 महीने का बिल देके चले जाते हैं कि ये लीजिए, आपने ऊर्जा उपभोग किया था, अब आप पैसों का उपभोग कर देना हमें। कहते हैं नहीं कहते? बिल देके जाते हैं। अब वहां पे कितना टाइम है? 1 महीना। कितना महीना है? 1 महीना। 1 महीने तक जितने भी आपके घर में उपकरण चल रहे थे, चाहे वो एसी है, चाहे फ्रिज है, चाहे पंखा है, चाहे कूलर है, चाहे बल्ब है, सब वो हर समय, हर जो इक्विपमेंट आपका चल रहा था, अरे सुखराज रुक जा बेटा, हर इक्विपमेंट जो चल रहा था उसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की क्या कर रहा था? गणना। क्या कर रहा था? गणना। और जैसे ही वो मीटर रीडर आया, उसे उसको रीडिंग दिखा दी कि इसने 1 महीने में इतना उपभोग कर लिया है। समझ में आ गया? तो अगर अपन आज ऊर्जा को परिभाषित करना चाहें तो ऊर्जा को बताओ कैसे परिभाषित करेंगे? किसी विद्युत उपकरण के द्वारा एक निश्चित समय में उपभोग की गई विद्युत शक्ति। किसी विद्युत उपकरण के द्वारा एक निश्चित समय में उपभोग की गई विद्युत शक्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। याद हो गया? अरे याद हो गया क्या? अपने को साइंस वाली परिभाषा याद नहीं करनी, हमें अपनी याद करनी, तब आपको ये वाली याद रहेंगी। आज बताओ ऊर्जा समझ में आ गया नहीं आ गया? कल पावर समझ में आया था। ऊर्जा भाग समय क्या है? पावर। पावर गुणा समय क्या है? ऊर्जा। समझ में आ गया नहीं आया? तो अगर अपन इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे लें? किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, जब मैं लिखता हूं ना तो आप मन मन में बोल लिया करो, बातें करने से अच्छा है देखो आप मेरे साथ जितने समय में पढ़ा रहा हूं आप बोर्ड पे ध्यान दें। जितने समय मैं पढ़ा रहा हूं कहां बोर्ड पे क्या करना? बोर्ड पे क्या रखो? ध्यान। रिपीट करते रहो अपने दिमाग में। सर लिख रहे हैं, अपन भी रिपीट कर लेते। किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी ये चीजें सब। किसी विद्युत उपकरण के द्वारा किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में उपभोग की गई, उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति बताओ क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। अब आपको
एसआई इकाई बनानी है। क्या बनानी है भी? कल वाले की मैंने आपको एसआई इकाई बताई थी। एक तो आपने पढ़ा था जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को एक वैज्ञानिक आया वाट, क्या आया, उसको याद रखने के लिए उस जूल प्रति सेकंड को बना दिया गया वाट। क्या बना दिया गया? वाट। एंड 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए हाँ कहां लिखा भाई? किसी निश्चित समय, निश्चित समय यहां लिख दे में उपभोग की गई विद्युत शक्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती। इतना याद हो गया? अब देखिए अपन ने क्या पढ़ा था कल? अपन ने बात की थी कि जो आपके पास पावर है, पावर, आज इस पावर को अपन गुणा करें समय से। किसे गुणा करें भी? समय। कल पावर की इकाई अपन ने पढ़ी थी जूल प्रति सेकंड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जिसे अपने लिखा था वाट। क्या लिखा था? वाट। अब देखिए न्यून, अगर आपका समय किसमें है? सेकंड में। किसमें है? तो सेकंड से सेकंड है कैंसिल। तो बताओ ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। समझ में है कि नहीं? तो अगर आपसे ऊर्जा की ऐसा इकाई पूछेगा तो वो आपके पास है जूल। क्या है? कौन सी इकाई? ऐसा इकाई। कौन सी इकाई? ऐसा इकाई। वो क्या भी? जूल। तो ये अपने पास क्या भी ऊर्जा की ऐसा इकाई है, यह है, या एसआई जो इकाई है वो उसकी होती है जूल। एसआई इकाई जूल होती। अब आपको सर आप तो मजाक कर रहे हो सर, हमारे घर पे तो जब बिल आता है उसके आगे KWH लिखा होता है। क्या लिखा होता है? KWH लिखा होता है। आपके जो ऐसा इकाई जूल होती। अब एक कल्पना करो, आपके घर पे जो मीटर रीडिंग वाला आता, और कल अपने पढ़ा था कि अगर आपके पास केवल 1000 वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है, उसको 1 घंटे तक चलाते हो तो आपकी जो ऊर्जा खपत होगी वो होगी 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल। आपके घर में कम से कम 300-400 यूनिट आ रही है। अब वो लाखों जूल में बिल देके चला जाता आपको। कई लोग तो बिल पकड़ते बेहोश हो जाते कि आपके जी इतने लाख जूल का बिल आया है। अरे समझ में आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने कहा कि ये मामला सेट नहीं है, मारने नहीं है। तो उन्होंने अपनी इकाई बनाई जिसे बोलते हैं BOT। क्या बोलते हैं? BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार की इकाई। किसकी इकाई? उन्होंने कहा अगर आपके पास 3.6 मेगा जूल, कितनी मेगा जूल? 3.6 मेगा जूल अगर आपके पास ऊर्जा उपभोग हो रहा है तो वो बराबर होगा 1 KWH के। किसके बराबर होगा? 1 KWH के। समझ में आ गया? तो अब अपने पास इस जूल को कन्वर्ट कर लेंगे KWH में। कर लें कन्वर्ट? बताओ समझ में आई नहीं है? अगर आपसे ऐसा इकाई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? जूल। पर अगर आपसे BOT पूछेगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड, वाणिज्यिक व्यापार की इकाई, लेने देने की इकाई, तो वह आपके पास KWH। KWH ऐसा इकाई नहीं है। ऐसा इकाई क्या है? जूल। अंतर समझ में आगे नहीं आ गया? ठीक है भी, एक एक बात को बच्चों देखिए समझना है अपन को। क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, फिर अपन ऐसे छाना को समूह करके पाछो आ जाओ। ठीक है भाई, ऐसा नहीं, एक एक चीज को आप समझो। ये DC थ्योरी में हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन आ जाए 100 में से। कितने क्वेश्चन आ जाए? मैंने दिखाए हैं आपको। और ये DC थ्योरी आपको नहीं आती तो 100 में से आप पेपर 90 का ही करने जा रहे हो, 100 का तो करने नहीं जाए। तो एक एक टॉपिक को अपन समझ लेंगे। अब देखें भी, तो अपन ने क्या कहा कि अगर अपने पास 1 KWH है तो उसको अपन लिख देंगे 3.6 मेगा जूल। लिख दें बच्चों? देखें 3.6 मेगा जूल, 10 की हाथ है 6 लिख दें इसको। अरे सही है क्या? अब ये जो KWH है ये इसकी है BOT। क्या भी? BOT, वाणिज्यिक व्यापार की इकाई। तो अपन क्या लिख देंगे अब? विद्युत ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक, कमर्शियल बोलते हैं बच्चों, वाणिज्यिक व्यापार की इकाई, की इकाई जिसे बोलते हैं BOT, KWH होती है। क्या होती है भी? बताओ समझ में आया नहीं है? अब आप ना घरवा जो आपके घर पे जो बिल आ रहे हैं इस बार बड़ा तसल्ली से देखना, उसमें लिखा हुआ गत मास का विद्युत ऊर्जा उपभोग KWH, इस माह का विद्युत ऊर्जा उपभोग KWH,
एच, फिर दोनों का निकालेगा अंतर, क्या निकालेगा? अंतर, क्या निकालेगा? अंतर। उसके हिसाब से आपका बिल आएगा, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, उसके हिसाब से क्या आएगा आपका बिल है। बताओ समझ में आ गया क्या? तो बीओटी क्या होती है? KWH। वैसे इकाई क्या होती है? वैसे क्या होती है? जूल। क्लियर हो गया? कोई दिमाग में किंतु परंतु डाउट कहीं पे? हाँ खेमचंद बेटा, इतना समझ में आ गया? इतना आ गया ना समझ में? हाँ भी प्रतीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? अब देखें भी, अब हम और बात करते हैं आगे से। तो अगर आपने पहला फॉर्मूला आज अपने पढ़ लिया है कि अगर मेरे को विद्युत ऊर्जा की बात करनी है तो मैं पावर को गुणा कर दूंगा समय से। किसे गुणा कर दूंगा? समय से। पावर को किसे गुणा कर दूंगा? समय से। अब देखो बच्चों, देखिए यहां अपने पास अगर आपकी ये पावर किलोवाट में है, किसमें है भाई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आंसर पूछा है KWH में, KWH में, और अगर आपको ये वाट दिया गया है तो वाट को 1000 से भाग दो तो क्या बन जाएगा? किलोवाट। क्या बन जाएगा? किलो। समय अगर आपको मिनट में दिया गया है, अगर उसको 60 से भाग दो तो ये बन जाएगा आवर। क्या बन जाएगा? आवर। क्या बन जाएगा? आवर। समझ में आ गया? तो बच्चों देखें, अगर अपन ऊर्जा की बात करेंगे तो इससे आपसे पूछेगा KWH में। क्या पूछेगा? KWH। अगर आपको आंसर KWH में पूछा गया है और पावर वाट में दिए गए तो बताओ वाट को किससे भाग दोगे? 1000 से। समय मिनट में दिया गया तो इससे किसे भाग दोगे? 60 से। सीखे? अरे सीखे? सीखे? तो अब देखो, अगर आप इसको 1000 से भाग दो, ये क्या बन गया? KW, और समय का क्या लिखा? घंटा, तो क्या बन गया? KWH। समझ में आ गया? लिखो एक क्वेश्चन बताता हूं अभी करवा के। एक विद्युत हीटर, एक विद्युत हीटर की रेटिंग 750 वाट, 250 वोल्ट है। इसे 90 मिनट तक, इसे 90 मिनट तक काम में लेने पर इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की गणना KWH में करें। अब देखो आंसर में क्या पूछा है, तो अब आपको बताओ रेटिंग किसमें दे रखी है? वाट में या किलोवाट में? वाट में। तो सबसे पहले इसे किसमें चेंज करोगे? किलोवाट में। और समय किसमें दे रखा है? मिनट में। इसे किसमें चेंज करोगे? घंटे में। बस। तो जो आंसर पूछा गया है उसी में चेंज कर दो आप। जो आंसर आपसे पूछा गया है उसी में चेंज करो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। नौ बटा आठ आएगा आंसर भी। 9/8 को अगर भाग दो तो आएगा आंसर 1.1125। 1.125 KWH। राम सिंह आगे बेटा आंसर करें भी। नौ बटा में 8। अब आपको जो दिया गया वो आपके सामने बच्चों, देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे आंसर आपको दे रखा है उसने पहले से, बस केवल आपको इतना दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? कि वाट को किसमें चेंज कर दूंगा? समय को किसमें चेंज कर दूंगा? अरे घंटे में। अब कईयों से नहीं हो रहा है, ऐसे बैठे वो लेके
जबकि उसने आंसर दे रखा है किसमें चेंज करना आपको, KWH में। अरे इधर देखो मेरे, इधर देखो, ओ भाई ये देखो किस किस का आंसर नहीं है, हाथ खड़े, ईमानदारी से बताना, फिर मैं आ जाऊंगा चेक करने। कोई बात नहीं, इधर देखो सारे, नहीं है आंसर, कोई बात, इधर देखो कितने वाट का है, कितने मिनट तक चलाया है, कुछ नहीं करना है, एकदम काम माइंड होगा। देखो इधर से पूछी क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा किसमें पूछी है, KWH में पूछी है। खेमचंद बेटा इधर देख, कोई दिक्कत नहीं। अब E बराबर आपको लिखना है KWH। आओ ये किलोवाट कब बनेगा, जब इसको किससे भाग दे दोगे, 1000 से, तो 750 को 1000 से भाग दे दो, किलोवाट बन गया कि नहीं बन गया। अब ये 90 मिनट है, वो घंटे कब बनेंगे, जब किससे भाग दे दोगे, 60 से। अभी मैंने बताया था तुम, इतना ही काम करना था। अब इसको काटो 3/4, इसको काटो 3/2, 9/8, 9/8 को भाग दोगे 8 से तो 1.125 KWH, ये आंसर आ गया। आगे बेटा बलजिंदर, आंसर नहीं आता कोई दिक्कत है, मैं करवा दूंगा यार, बस आपको मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, जो मैं करवा देता हूं जाके आप करो। अब तो आंसर आ गया। अरे 2-3 क्वेश्चन कराए, तुम्हें बताओ KCL आने लग गया कि नहीं लग गया। KCL सबसे टफेस्ट टॉपिक है कि नहीं है। आपको लगता था हम तो एक सोर्स वाले ही नहीं कर सकते, आप तुम 3-3 सोर्स वाले कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब करवा दूंगा मैं। पर केवल आप एक बात का ध्यान रखें, जो आपको करवाया गया उसको ईमानदारी से करके आए। जब मैं टेस्ट लूंगा तो आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है भी। आप नहीं करोगे तो बच्चा नहीं आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन करें, करवाऊं अगला क्वेश्चन, हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक विद्युत हीटर, एक विद्युत हीटर की रेटिंग, एक विद्युत हीटर की रेटिंग 1500 वाट, 200 वोल्ट है। इसे 30 मिनट तक चलाने पर इसके विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना, विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना KWH में करें। हाँ मैं आपको आंसर दे रहा हूं साथ में करें, बस ऐसे आंसर आएंगे। 0.75 देखो, मेरे को आने दो यार, मैं अपने आप अलाइनमेंट सेट कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है भी। आया आंसर नहीं आया, बस। अब 1500 को आपको किसमें चेंज करना है, किलोवाट में। समय को किसमें चेंज करना है, घंटे में। तो आपको आंसर पूछा कि इसमें क्या है, KWH में। बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। अरे आंसर आ ही नहीं आ गया। किस किस का आंसर आ गया, सबको हाथ खड़े करें ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। अब देखो 90% पार हो गए तुम, हर बच्चे का आंसर आ जाता है अगले क्वेश्चन में, घबराओ मत यार। अब कईयों को लगता है सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाते, तो आजकल आई क्वेश्चन ही नहीं यार। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आपका पेपर ही पास नहीं होगा। सही कह रहा हूं भी दिलीप, सही कह रहा हूं, फिर पेपर पास नहीं होगा। अब देखिए भी, किसका पता करना है, ऊर्जा का, KWH। अब तो कितना वाट दिया गया है, 1500, 1500 किससे भाग दे देंगे, 1000 से। समय कितना मिनट दिया गया है, 30, इसको किससे भाग दे देंगे, 60 से। काटापिटी मचा दो, 3/2, और ये कितना हो गया, 1/2। अरे सही है भी, 3/4, और 3/4 कितना था, 0.75 KWH। ये लो आपका आंसर आ गया। अब आपको बताता हूं एक महीने का बिल कैसे आता है, बता दूं। एक महीने में दिन माने 30, 31 नहीं माने कि जी फरवरी 28 से 29 का, तो आपको सारे में कितने माने, 30। आंसर 30 के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आएगा, 30 के। कर दोगे, अगला क्वेश्चन लिखो। अब तो ये सबका आ गया इस बार, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, करो यार करो, तुम कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन लिखो। एक विद्युत हीटर, बातें नहीं, अब आप सुनो और लिखो। एक विद्युत हीटर की रेटिंग 1000 वाट 250 वोल्ट है। इसे एक महीने तक, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी टेक्निकल पर 2018 में, इसे एक महीने तक आधा घंटा तक चलाने पर विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना करें। ऊर्जा उपभोग की गणना KWH में करें। बाहर आने में KWH में करें। 12 कैसे है बेटा? 12 नहीं बेटा। देखिए अब 1000 वाट का हीटर कितने वाट का हीटर है? अगर आप उसको हर रोज 1 घंटे चलाते तो 1 KWH यूनिट आती, सही क्या? पर आपने तो कितना घंटा चलाया? आधा घंटा। और एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30। तो 30 को आधा करो तो आंसर कितना आया? सिंपल, आगे नहीं आ गया? अब इसमें भी यही तरीका है। अब आओ किसमें निकालना, ऊर्जा का मान निकालना है। ऊर्जा का मान निकालना है KWH। कैसे करेंगे भी? किसमें चेंज करें भी? किलोवाट में। तो 1000 को किससे भाग दे दो? 1000 से। ये लो 1000 को 1000 से भाग दे दिए, सही है। अब घंटा कितना है? आधा। दे ही रखा है, क्या इस बार 60 से भाग देना है? नहीं देना। ये क्या बनेगा बताओ? और समय दिन कितने दिए गए हैं? 30। 30 और कर दो। अब ये बन गया 1, ये हो गया आधा, और ये कितना हो गया? 30। अब 30 का आधा कितना होता है? 15। आंसर हो जाएगा 15 KWH। और अगर आपसे यूनिट पूछे तो कितनी आएगी? यूनिट भी कितनी आएगी? 15। और 1 यूनिट बराबर कितनी होती है? 1 KWH। तो आपके जो घर का जो बिल आएगा वो कितने यूनिट आएगा? 15 यूनिट। हाँ विशु, अरे पवन बेटा आया समझ में क्वेश्चन? आ रहे कि नहीं आ रहे? बस केवल क्या करना है आपको, अगर KWH में मान दिया गया तो आंसर किसमें निकालना है? KWH। पहले बताओ ईमानदारी से बताओ, ये क्वेश्चन आने लगे कि नहीं लगे? हाँ भी खेमचंद बेटा आया समझ में? अगर आंसर KWH में पूछा है तो पावर को किसमें चेंज करोगे? KWH में। समय को किसमें चेंज करोगे? घंटे में। कोई दिक्कत? अरे आ गया। अब देखो अगर आंसर आपसे पूछा गया है जूल में, किसमें पूछा गया है? तो अब आपको जो घंटा है उसको समय, उसको जो समय दिया गया है उसको चेंज करना है सेकंड में। किसमें चेंज करना है? सेकंड में। जो समय दिया गया उसको किसमें चेंज करना है? सेकंड। और अगर किलोवाट दिया गया है तो उसको चेंज करना है वाट में। किसमें चेंज करना है? अभी एक क्वेश्चन कराता हूं, पहले बताओ समझ में आया नहीं है? अगर आंसर जूल में निकालना है तो अगर किलोवाट दिया गया है तो उसको चेंज करोगे वाट में। किसमें चेंज करोगे? और समय दिया गया है घंटे में, उसे चेंज करोगे सेकंड में। किसमें चेंज करोगे? सेकंड। अरे बताओ समझ में आया नहीं है? क्यों ऐसा? अभी बताता हूं, अभी बताओ, सुन लो एक बार, सुन लो, सुन लो। जितना सुनोगे उतना याद रहेगा। देखो ये देखो बोर्ड पे, क्यों ऐसा किया? हमें पता है कि जो पावर है, जो ऊर्जा है वो क्या है? पावर मल्टीप्लाई बाय समय। और ये आंसर अपना को चाहिए जूल में। किसमें चाहिए? किसमें चाहिए? जूल में। अब देखिए जूल में कब आएगा आंसर? अगर मैं इसको किलोवाट में चेंज कर लूं और इसको समय में चेंज कर लूं घंटे में, जैसे अपन KWH लिखें, तो क्या ये आंसर जूल में आएगा क्या? अरे आएगा क्या? पर अगर आप इसको सिंपल लिखें, इसको इस किलोवाट को किसमें लिखें? वाट में। किसमें लिखें? वाट में। और इसको समय किसमें चेंज कर दो? सेकंड में। अरे सही है क्या? बटा में। अगर जब वाट में लिखते हैं तो ये बताओ होता ही नहीं होता सेकंड? सेकंड सेकंड है कैंसिल। और ये अपने पास क्या आएगा आंसर? जूल में। अरे आएगा नहीं आएगा? तो जब भी आपको आंसर जूल में पूछा जाए तो पावर रखनी है वाट में और समय रखना है सेकंड में। रख लोगे? अब लिखो क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन पूछा गया टेक्निकल हेल्पर में। एक विद्युत टोस्टर की रेटिंग
500 वाट 200 वोल्ट है। इसे 30 मिनट तक उपभोग में लेने पर विद्युत ऊर्जा की गणना जूल में करें। की गणना जूल में करें। अब आपको आंसर दे रखा है जूल में, क्या निकाल दोगे आंसर जूल में? अरे कर दोगे क्या? आंसर आएगा 900 किलो जूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपको केवल पता करना है कि 30 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 1800। कितने होते हैं? 1800। आपको पावर दे रखी है वाट में, कितनी वाट दे रखी है? 500 वाट। अब 1800 से गुणा करना है 500 से। 18 पंजे कितने होते हैं? 90। कितने होते हैं? 90। अब गुणा कर लो, आंसर आएगा 900 किलो जूल। बताओ ये सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? केवल बच्चों देखिए गुणा और भाग करने चल रहे हैं, और आपको ये दिक्कत है कि आपको गुणा और भाग ही नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं? गुणा और भाग। तो सर मैं मैथ करना ही नहीं चाहता मैं। देखो अगर आप मैथ नहीं करोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी नहीं आएंगे, तो प्रयास करें मैथ को करने का। आ गया सभी का आंसर? पवन कुमार आ गया आंसर? पीछे प्रतीक, खेमचंद, हाँ इधर कोई, उगर सेन आ गया आंसर? देखिए विकास आया बेटा आंसर। अब आप देखो इधर भी, अरे बातें नहीं, इधर देखो सारे बोर्ड पे, अरे खेमचंद बोर्ड पे देख बेटा। क्या निकालनी है? ऊर्जा, पावर गुणा में समय। पावर कितनी दे दी? 500 वाट। समय कितना दे दिया? आधा घंटा। और आधे घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 1800। बस 18 पांजा कितने होते हैं? 90। अब तो कितनी जीरो आ गई? 4, 1 2 3 और 4। इसमें से एक किधर और ले आए? ये बन गया 900। कितना बन गया? 900। 900 गुणा में 1000, और 1000 को लिखते हैं किलो। क्या लिखते हैं भी? किलो। तो आंसर आ गया 900 किलो जूल। 900 किलो जूल। बताओ आंसर समझ में आया नहीं है? अरे आ गया? चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो आ गया। नहीं आया समझ? अभी करवा हाँ एक बार करते हुए बेटा। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं आया बेटा। इसमें क्या करना है, इस बार पावर अपनों को पूछिए जूल में। किसे ऊर्जा किसे पूछिए? जूल में। जब जूल में पूछेगा बेटा तो अपनों क्या करना है, पावर को किलोवाट में चेंज नहीं करना है। जब अपनों को ऊर्जा पूछ रहा है KWH में, तभी इसको चेंज करना है KWH में। अब आंसर पूछा है जूल में, किसे पूछ रहा है? तो पावर को अपन जो पावर अपनों दे रखी है वही रखनी है अपन वाट में। किसमें रखनी है? वाट में। ठीक है, तो वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, होता ही नहीं होता? ये जूल प्रति सेकंड, और इधर अपने पास आया सेकंड। सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर किसमें आएगा? जूल में। तो इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेकंड। अब 500 से गुणा किया अपने 1800 से। 18 5 90। अब कितनी जीरो आ गई? 1 2 3 और 4। ये अपने अलग लगी थी। एक जीरो अपने यहां लगे थे, कितने बन गया? 900। 900 किससे गुणा करें? 1000 से। तो आंसर आ गया 900 किलो जूल। अब तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता है पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को बताने में। अगला क्वेश्चन करें? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक 100 वाट, अगला क्वेश्चन लिखें। एक 100 वाट 100 वोल्ट, एक 100 वाट 100 वोल्ट के बल्ब को, के बल्ब को 45 मिनट तक जलाने पर विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना जूल में करें। विद्युत ऊर्जा, बहुत बढ़िया शाबाश, उपभोग की गणना जूल में करें।
अब को आपको 45 मिनट में सेकंड निकालने, क्या निकालने भी, सेकंड। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इस बार अपने पास क्या करना है, ई बराबर है पावर गुणा में समय। पावर बताओ कितनी देर की आपको, 100 वाट। समय कितना देर का है, 60। 45 मिनट देर का भी 45 मिनट, और 1 सेकंड में, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। इसको गुणा करके लिखना, लिख दोगे? लिख दोगे? अब देखो लिखना नहीं आता तो ऐसे लिखो, 6 को गुणा करो 5 से, 6 5 है 30, हासिल करते आई 3, 6 चौका 24 और 3 है 27, 2 17 आ गए। अब इसका जीरो उठा दो, यहां लगा दो, गुणा में कितना आ गया, 1000, तो आंसर आ गया 270 किलो जूल। समझ में आ गया सभी को? अब बताओ भी किसी को दिक्कत आ रही है तो, हो रहे हैं भी? जब भी आपको आंसर जूल में पूछा गया है तो केवल समय को किसमें चेंज कर लेना है, सेकंड में। ठीक है, पावर जो दी गई उसको आपको वैसे ही रखना। अब देखो एक सिंपल सी बात, देखो 100 वाट का बल्ब 45 मिनट जला तो जो आंसर कितना आएगा, 270 किलो जूल। अब हमारे घर पे जैसे अपने बिल आए इस बार, हर महीने एवरेज बिल आता है 10,000 रुपये, 1000 यूनिट आती है कम से कम। कितने यूनिट आती है? अगर मैं उसको किलो जूल में लिखना चालू कर दूं तो कितने आएगा आंसर, देख लो आप। इसे यूनिट किसमें रखी गई है, KWH में, KWH। सिंपल सा बताता हूं आपको, 1 KWH बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। अब मान लो अपने घर पे बिल आ रहा है 1000 यूनिट, कितना यूनिट है, इसको 1000 से गुणा करो, 36 से गुणा करो 1000 से, किससे गुणा करो, 1000 से, बटा में कितना लगा दिया 10, ये आपके आया 3600 मेगा जूल। कितना आंसर आया, यानी 1 महीने का बिल आ रहा है 3600 मेगा जूल। तो उपभोक्ता को हिसाब लगाना ही गड़बड़ हो जाएगा। अरे हो जाए नहीं हो जाएगा, इसलिए अपने वाणिज्यिक व्यापार की क्या मानिए, KWH। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? अब तो ये तरीके समझ में आ गया। इस पहले फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है KWH में, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वाट दे रखी है उसको 1000 से भाग दो, क्या बन जाएगा, किलोवाट। समय आपको मिनट में दे रखा है, उसको किससे भाग दे दो, 60 से, वो बन जाएगा घंटा। दोनों गुणा कर दोगे, आंसर आएगा KWH में आ जाएगा। दूसरे में आपसे तरीका पूछा है, किसमें आंसर पूछ रहा है, जूल में। किसमें पूछ रहा है भी, जूल में। तो पावर को पावर रखनी है और समय को किसमें चेंज कर देना है, सेकंड में। तो आंसर किसमें आ जाएगा, जूल में। बताओ दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, बता दो। ठीक है, आ जाएंगे। चलो भी अब देखो अगला फॉर्मूला की बात करते हैं, मुझे देखें। अब अपने पावर का जो अगला फॉर्मूला पढ़ा था 2 नंबर, वो पढ़ा था P बराबर V गुणा में I, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और इसको अपन लिख रहे थे वाट, क्या लिख रहे थे भी, वाट। पर आज वाट नहीं है अपने पास, आज पावर नहीं है, आज अपने पास है ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। अब ऊर्जा किससे बनती है, पावर से, और पावर को किससे गुणा करना है, समय से। तो अगर मैं इसको ऊर्जा बनाना चाहूंगा तो मैं कैसे गुणा करूंगा, पावर गुणा में समय। और पावर का फॉर्मूला क्या बच्चों, V गुणा में I, V गुणा में I गुणा में समय। अब बताओ ये क्या बन गई, ऊर्जा। अरे बन गई क्या, अरे बताओ सही लिखा है क्या, V गुणा में I गुणा में T। अगर वोल्टेज को, धारा को और आप समय को गुणा कर दोगे तो अब आपके पास बन जाएगी ऊर्जा। क्या बन जाएगी, ऊर्जा। और अगर यही आपके पास बच्चों देखे, ये आपके पास KW में दिया गया, क्या दिया गया है, K, और ये किसमें दिया गया है, H में, तो ये बन जाएगा KWH। क्या बन जाएगा, KWH। अब आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपके घर पे अपन बात करें तो अगर घर की वोल्टेज अपन मान लेते हैं, कितनी वोल्ट मान लेते हैं, 200 वोल्ट। कितनी वोल्ट मान लेते हैं, 200 वोल्ट। सही है भी। अब घर में हर जगह वोल्टेज कितनी आ रही है, 200। अब अपने घर में हर जगह अलग अलग तरह के उपयंत्र लगे हुए। मान लो घर में एक क्या लगा हुआ है, पंखा। क्या लगा अभी, पंखा। अभी आज के समय में सबसे ज्यादा चल रहा है पंखा, सही है। अगर घर पे कोई ना कोई रह रहा तो पंखा 24 घंटे चल रहा है मान लो। अरे चला कि नहीं चला। अब पंखा अपनी रेटिंग के हिसाब से धारा लेगा नहीं लेगा। अब बात करते हैं, एक अपने पास लगा है बल्ब। क्या लगा है, बल्ब। 2 ही चीज लगी मान लो। अब दोनों को जो वोल्टेज मिली है वो कितनी कितनी मिलेगी बताओ, 200 वोल्ट। ठीक है। अब इनको अपन अलग अलग समय के लिए चलाएंगे नहीं चलाएंगे। अब पंखा मान लेते हैं कि जो पंखा चल रहा है वो कितने समय के लिए चल रहा है, 24 घंटे के लिए। कितने समय के लिए। और बल्ब जल रहा है आपका 10 घंटे। कितने घंटे चल रहा है।
अब तो क्या इनकी रेटिंग समान हो सकती है क्या? नहीं। मान लेते हैं कितने वाट का है, 80 वाट का, ये कितने वाट का है, 10 वाट का। तो ये बताओ धारा ज्यादा लेगा नहीं लेगा? और ये धारा क्या लेगा, कम। मान लेते हैं कि ये धारा कितने एम्पीयर ले रहा है, मान लेते हैं 1 एम्पीयर, मान लेते हैं नहीं लेगा अपन धारा, मान लेते हैं कितने एम्पीयर ले रहा है, 1 है। वो धारा कितनी आएगी इसमें, 80 भाग 200। अरे सही है क्या? मैं इसको एग्जैक्ट लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। अगर अपन इसकी धारा की बात करेंगे तो ये धारा कितनी बार कितने लगा, 80 भाग 200। अरे सही है क्या? P भाग V। अगर इसको आप काट दोगे तो 2/5 एम्पियर। अरे सही है। अब ये धारा बताओ कितनी लेगा, 10/200। 10/200 इसको काट दो कितना आया, 1/20। समझ में आ गया? अब अगर आपको पूरे दिन का बिल निकालना हो, कितने दिन का, कि 24 घंटे में आपका इन दोनों ने कितना उपभोग किया kWh में, बताओ कैसे निकालोगे आप? अगर आपको ये वाट नहीं दी गई है, ये वाटेज आपको नहीं दी गई है, तो कैसे निकालोगे? वोल्टेज दी गई है दोनों की, धारा दी गई है, तो अगर V को I से गुणा करोगे तो बताओ वाट बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो अगर आप इसकी इन दोनों की ऊर्जा उपभोग की गणना करोगे तो आप लिखोगे ET टोटल पावर बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 अपन मान लेते हैं पंखे को, E2 किसे मान लेते हैं, बल्ब को। अब दोनों को वोल्टेज बताओ सेम दी जा रही है नहीं दे रही है, 200। अगर इसको 200 वोल्टेज दे रहे हैं तो बताओ ये करंट कितना एम्पीयर ले रहा है, 2/5। अरे सही है, वोल्टेज गुणा में धारा, क्या ऊर्जा बन गई क्या? नहीं बनी है। किससे गुणा करो, समय से। समय कितना घंटा है, 24 घंटे। कितने घंटे है, 24। अरे अब बताओ ऊर्जा बनेगी नहीं बनी? अरे बन गई नहीं बन गई? आपका विद्युत मीटर ऐसे उपभोग करता है बार। 200 वोल्टेज मिली, धारा इतनी ली, समय। अब देखो ये वाट में आ गया, और 1000 से भाग दो तो क्या बन जाएगा, किलोवाट। क्या बन जाएगा, किलो। अगर मैं इस 200 इसको पूरे को 1000 से भाग दूंगा तो बताओ ये किलोवाट बन गया कि नहीं बन गया? अरे बना कि नहीं बना बताओ? अब इसी तरह दूसरे की निकालो, जो आपके पास बल्ब था वो कितने घंटे चला, 10 घंटे। धारा कितनी ले रहा है, 1/20। वोल्टेज कितनी ले रहा है, 200। तो 200 को किससे गुणा करें, 1/20 से। और कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे। और इसको किलोवाट में चेंज करना तो किसे भाग दे दें, 1000। क्या दोनों के अलग अलग ऊर्जा खपत आ गई नहीं आ गई? ये E1 है तो ये क्या है, E2। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर आप इसको सोल्व कर दोगे तो 1/5 हो गया। अरे सही है क्या, 1/5। ये अपने पास कितना हो गया, ऊपर कितना आ गया अभी, 2 और 2 4, ऊपर कितना आ गया, 96। अरे सही है, नीचे कितना आ गया, 25। प्लस इधर से चलो, ये कितना है, 1/5, इधर कितना है, 20। इसको काट दो, ऊपर अपने पास कितना आ गया, 1, नीचे कितना आ गया, 10। ठीक है भी। अब ये आपके पास टोटल अगर इनको जोड़ दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इनका उपभोग, kWh। अरे आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा बोलते बताओ, समझ में आया? अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया DMRC। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताए, कहां पे, 24/2/48 है क्या? इसका भी तो 2 बचा हुआ है, आगे भी, आगे वाला 2 नहीं भी। हाँ 48, इसको लिखे 48। ठीक है भी, 48/25 प्लस 1/10। अब इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया DMRC 2020 में। अभी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा और आप उसको आराम से कर दो। बेटा इधर देख ऊपर, केवल आपको क्या दी गई, वोल्टेज, दोनों की धारा और दोनों का समय, और पूछेगी टोटल शक्ति, टोटल ऊर्जा खपत। बता दोगे नहीं बता दोगे? अब लिखो इस क्वेश्चन को बताता हूं, लिखो क्वेश्चन। DMRC 2020, दो विद्युत उपकरण 2 घंटे व 2.5 घंटे चलाए जाते हैं। दो विद्युत उपकरण 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक चलाए जाते हैं। पहला विद्युत उपकरण 5 एम्पीयर,
तथा दूसरा 2 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि दोनों विद्युत उपकरण यदि दोनों विद्युत उपकरण दो 200 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से संयोजित हों, तो कुल विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना कुल विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना kWh में करें। बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ नहीं करना है इसको, आपको अगला जो फॉर्मूला बताया उसी में वैल्यू रखनी है, बस आपको आता है। आराम से पढ़ ले भी, पवन आंसर आना चाहिए सही। बेटा स्टूल दे, स्टूल दे दे, बस आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत आंसर कॉन्फिडेंस घटेगा। वोल्टेज दे रखी है, धारा दे रखी है, समय दे रखी है, ऊर्जा बन जाएगी नहीं बन जाएगी? अरे बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बस इतना ही काम कर रहे। पवन कर बेटा कर, इधर उधर देखने से आंसर नहीं आएंगे। अभी समझाया तो वोल्टेज दे रखी है इसमें 200, हर उपकरण की धारा दे रखी है, हर उपकरण का समय दे रखा है, तो गुणा क्यों नहीं कर रहा उनको? इनको लगता है कि वो शाहरुख खान वाली फिल्म है चमत्कार वाली, नतरुद्दीन साहब बाहर आके कहेगा हाँ ऐसे करो। क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, बस लेके पेन बैठ जाते हैं, हाँ जी मन तो कौन आ रही हो। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। भी करें फटाफट करो। आगे मुकेश आंसर बेटा। तीन किलोवाट नहीं kWh, किलोवाट ने भी kWh। हाँ भी आया आंसर, दिलीप चंद पीछे आ गया। कुछ नहीं करना है, वोल्टेज आपको दे रखी है, धारा आपको दे रखी है, समय आपको दे रखा है। वाट को किसमें चेंज करना है? kW में। और समय को किसमें चेंज करना है? घंटे में। और घंटे आपको दे ही रखे हैं। हाँ विकर क्या दिक्कत आ रही है? तो पावर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? समय से कौन गुणा करेगा इसको? v गुणा में आई होता है क्या? E बराबर क्या होता है? पावर गुणा में समय। पावर कब बनेगा? जब v गुणा में आई किसे गुणा करेगा? समय से। कर क्यों नहीं रहा? तो ये 7 कहां से लेके आया? 200 गुणा में 7, दोनों के टाइम को जोड़ दिया, अलग अलग करंट ले रहे हैं वो। कर भी कर शावा कर। आ गया के में कितना है? दूसरी वाली कहां दिखाई है? कर बेटा कर दर्पण। बेटा दोनों के अलग अलग दिखा बेटा, E1 प्लस E2 अलग अलग दिखानी पड़ेगी। अब की दिक्कत आ रही बेटा? नहीं आया? हाँ तेरा दिखा आंसर। खेमचंद क्या दिक्कत आई? हाँ बता देते हैं, कोई बात नहीं, आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, अभी बताता हूँ। हाँ सेठ आ गया बेटा आंसर। हाँ आया शिव, बहुत बढ़िया। अब देखिए भी आप इधर, हाँ कोई बात कर ले।
बातें नहीं भी, इधर देखो सारे, अरे इधर देखो बोर्ड पे, इधर देख भी पवन कुमार, बेटा ऐसे बैठने से आंसर नहीं आएंगे यहाँ। इसमें क्या देर है बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक विद्युत उपकरण कितने चल रहा है, कितने घंटे चल रहा है, 2 घंटे। दूसरे को कितने चला रहे हैं, 2.5 घंटे। समझ में आ गया। अब मैंने आपको उदाहरण बताया था, सेम पंखे और बल्ब वाला उदाहरण है, अरे है कि नहीं है। दोनों को वोल्टेज कितनी दे रहे हैं, 200। जो 2 घंटे चला है वो धारा कितनी ले रहा है, 5 एम्पियर। जो 2.5 घंटे चला है वो धारा कितने एम्पियर ले रहा है, 2 एम्पियर। करना क्या था इसमें, कुछ नहीं करना, टोटल पावर ईटी निकालनी है। ये क्या देगी, E1 प्लस है E2। अब पहले का E1 निकालते हैं। पहला उपकरण है उसकी वोल्टेज कितनी है, 200। धारा कितने एम्पियर ले रहा है, 5 एम्पियर। कितने घंटे चला रहे हैं, 2 घंटे। ये लो, अब इसको ये वाट, ये देखो ये वाट में आएगा नहीं आएगा, अरे 200 गुणा 5 करो तो वाट में आएगा ना। इसको किलोवाट में चेंज करने किससे भाग दे देंगे, 1000 से। तो इसको पूरे किससे भाग दे दो, 1000 से। ये दे दिया। अब E2 के बारे में बताओ, इसको भी वोल्टेज कितनी दे रहे हैं, 200। अरे सही है क्या, अरे करंट कितना ले रहा है, करंट कितना ले रहा है ये, 2 एम्पियर। कितने घंटे चला रहे हैं, इसको कितने घंटे चला रहे हैं, 2.5 घंटे। ये लो, इसको भी किससे भाग दे दो, 1000 से। ये लो। अब इसमें है क्या दिक्कत, ये इससे हो गया कैंसिल, यहां कितना बच गया, 2kWh। इसको सोल्व करो, ये कितना आ गया, 1000। 1000 में किसका भाग दो, 1000 का। ये कितना बन गया, 1 kWh। तो आंसर कितना आ गया, 3 kWh। बस, क्या दिक्कत आ रही है, तेरे को पावर का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा अब तक। अरे कल पावर का फॉर्मूला याद कराया नहीं कराया था, V गुणा में I। अब V गुणा में I किसे गुणा करे हो, समय से। तो क्या बन रही है, ऊर्जा। क्या बन गई, ऊर्जा। करना क्या बताओ इसमें यार, हर उपकरण की आपको अलग अलग दे दी है, धारा दे दी है, वोल्टेज दे दी है, क्या दे दिया है, समय। अगला क्वेश्चन करो फटाफट, आंसर आना चाहिए, वैसे मत करो। गुणा भाग नहीं करने आ रही मेरे को, समझ से बाहर है। इधर लिखा है विद्युत उपकरण, इधर लिखा है इसकी प्रचालन धारा। ठीक है भी, और ये लिखा है इसका प्रचालन समय। ये आपके पास है पंखा, प्रचालन धारा है इसकी 2 एम्पियर, इसे चलाया जा रहा है 10 घंटे। ये आपका है बल्ब, प्रचालन धारा है 1 एम्पियर, इसे चलाया जा रहा है 8 घंटे। ये आपका है हीटर, ये धारा ले रहा है 5 एम्पियर, इसे चलाया जा रहा है 4 घंटे। ठीक है भी, इन सभी की प्रचालन वोल्टेज है, प्रचालन वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज लिख लो, सभी की प्रचालन वोल्टेज है 200 वोल्ट। सभी कितने वोल्ट पे चल रहे हैं अभी, 200 वोल्ट। विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना करो फटाफट, KWH में निकालो आंसर। विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना KWH में करें। 9.6 और करें फटाफट। नौ पॉइंट 6 KWH, बहुत बढ़िया भी। नौ पॉइंट 6।
9.6 करते जाओ फटाफट, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 9.6 बहुत बढ़िया, 9.6। अरे आया आंसर भी पवन कुमार, ठीक है भी। अब देखो इसमें क्या करना था, कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत आ रही है कि इसको करने में नहीं आ रही ना? अब बस बहुत आसान है, करना क्या है इनमें, ऐसे डरे हो तुम। अब देखिए भी, क्या सभी का आंसर 9.6 आ गया भी? अरे क्या सभी का आंसर 9.6 आ गया क्या? मैं पूछ रहा हूँ, कईयों के अभी भी नहीं आया आंसर, कैलकुलेशन चल रही है कईयों की। हाँ आपने, सुनील क्या बात है, आ गया क्या आंसर? देखो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको बढ़ाना है 200 को किससे गुणा किया? 2 से। वाट कितनी है इसकी? 400। कितनी आई? 4। और इसको कितने घंटे चलाया आपने? 10 घंटे। सीधा आ गया 4 kWh। अरे आ गया क्या? तो इसका जो बिल आएगा वो आएगा 4 kWh। आ गया आंसर सीधा। अब इसको 200 वोल्ट का ये है, कितने घंटे कितना एम्पीयर धारा लेता है? 1 एम्पीयर। कितने वाट का है? 200 वाट। कितने घंटे चला रहे हो? 8 घंटे। 200 को 8 से गुणा करो, कितना आया? 1.6। 1.6 kWh। अब ये कितने वाट का है? 200 गुणा में 5, कितने वाट का है? 1000 का। कितने घंटे चला रहे हैं? 4 है। तो कितना आया उसको? 4 kWh। सभी को जोड़ दो, आंसर कितना आ गया? 9.6 kWh। ऐसे बिल आता है आपके घर पे, ठीक है? आपको बिल का पता नहीं कैसे आ रहा है हमारे घर पे। आ गया पौन समझ में बेटा? अब बताओ कोई दिक्कत आ रही तो। अब अगर आपको इसको अगर आप लंबे चौड़े तरीके से करना चाह रहे हो तो मैंने आपको बता ही दिया, v गुणा में आई, आई किसे गुणा करो? समय से, ठीक है? फिर भाग किसका दे दो? 1000 का। अगर आप इसको ऐसे करते तो भी यही आंसर आता। देखो 200 गुणा में 2 गुणा में 10, बताओ किससे भाग दें? 1000 से। ये बिंदु यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, बताओ आंसर कितना आया? 4 kWh। अरे आया कि नहीं आया? ये देखो इसका भी आंसर ऐसे ही आता। 200 को किससे गुणा करो? 1 से। घंटे कितने हैं? 8। भाग किससे करो? 1000 से। 2 से 2 कैंसिल, 1.6। 16 में भाग दो 10 का, कितना है? 1.6 kWh। अब इस वाला देखो, कितने कितने वोल्ट का है? 200 का। करंट कितना ले रहा है? 5। कितने घंटे चल रहा है? 4। भाग से दो 1000 से। ये सारा क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना है? 4 kWh। सबको जोड़ो, आंसर कितना आएगा? 9.6 kWh। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ दिक्कत है क्या? अपने घर में सारे कनेक्शन किसमें किए गए हैं? किसमें किए गए हैं? समांतर में। समझ में आ गया? समांतर में वोल्टेज क्या होती है? समान। क्या होती है भी? समान। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी। विकास जी कोई दिक्कत है? बता दो। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं हर बच्चे को साथ लेके चलना चाहता हूँ भी। थोड़ा मैं आपको ऐसे हाथ दे रहा हूं तो कोशिश आप भी करो कि सर ने हाथ पकड़ा तो मैं चलूं साथ में, ठीक है भी? नौकरी लग जाओगे, जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है भी? जीवन क्या हो जाएगा? बढ़िया। अब गन्ना डाल दिया, देखो पेट्रोल में डाल दिया गन्ना, पता है तुम्हें? क्या डाल दिया? इथेनॉल। क्या डाल दिया? गुड़ हो रहा है 60 रुपए किलो। तो कितने रुपए? 60 रुपए किलो। गुड़ हो गया 60 रुपए किलो। तो आगे जो महंगाई हो रही है ना, उसके हिसाब से आपका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है? तो इसलिए अभी समय है मेहनत करने का, थोड़ा मेहनत कर लो, बाद में बहुत दिक्कत आई। अभी तो बापूजी दे रहे हैं, तो बापूजी लंबे समय तक देते नहीं है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको करें। अब तो ये 2 केस आ गए, कितने फॉर्मूला करवा दिए? 2। एक तो मैंने करा दिया पी ई बराबर पावर गुणा में समय वाला, दूसरा करा दिया वी गुणा में आई गुणा में समय वाला। अरे सही है क्या? तीसरा फॉर्मूला लेके आते, देखो अब हमने तीसरा फॉर्मूला पावर का पढ़ा था, P बराबर आई स्केयर आर। पढ़ा था क्या ऐसा? अरे पढ़ा था क्या? P बराबर आई स्केयर है आर। अगर मैं इसको भी समय से गुणा कर दूंगा तो बताओ ऊर्जा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अरे बढ़ जाएगी क्या? तो P बराबर आई स्केयर आर गुणा में समय। P बराबर आई स्केयर आर गुणा में समय। ये क्या बन जाएगी बच्चों? देखिए ऊर्जा क्या बन जाएगी? ऊर्जा। देखो यहां से ही करने दो, यहां क्या बन जाएगी? ऊर्जा। अरे बनेगी नहीं बनेगी? ऊर्जा। और ऊर्जा किसमें होगी? जूल में। क्या होगी भी? जूल।
अब तो इसमें कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत है क्या? अगर आपको कह दे कि किसी विद्युत परिपथ में इतने एम्पीयर की धारा जा रही है, कितने एम्पीयर की धारा, मान लो कोई भी धारा जा रही है, उसका प्रतिरोध इतना है, समय इतना है, तो क्या जूल में आंसर निकाल दोगे? निकालो आंसर, तो लिखो क्वेश्चन। एक विद्युत परिपथ, हाँ जी अभी बता रहा हूं ना। देखो बेटा, समय अगर आपसे आंसर kWh में पूछा गया है तो समय किस में रखना है? घंटे में। अगर आंसर जूल में पूछा गया तो समय किस में रखना है? सेकंड में। यही बता रहा हूं स्टार्टिंग से, यही चलेगा। लिखें भी, एक विद्युत परिपथ, एक विद्युत परिपथ, पवन लिख रहा है क्या? ओ पवन लिख रहा है क्या? एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 सेकेंड समय के लिए 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, के प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत ऊर्जा खपत कितने जूल होगी? कितने जूल होगी? ये लो, बताओ आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर गुणा में समय, समय आपने को दे रखा है, ठीक है भी, तो गुणा करते जाओ, क्या दिक्कत है? गुणा करते जाओ, इसको जो आपको दे रखा है उसको सारे मान लिख दो और गुणा कर दो समय से। अरे आ गया कि नहीं आ गया आंसर? नहीं आया तो पूछना है, करना है। देखिए भी, E बराबर है आई स्क्वायर आर गुणा में समय, सही भी? E बराबर आई स्क्वायर आर गुणा में समय। धारा की स्क्वायर को 10 की स्क्वायर कितना होता है? 100। ये कितना है? 10, और समय भी कितना है? 10। ये आ गया 1000, क्या आ गया? 1000 आ गया भी। तो अगर आप 1000 का इधर 10 लिखा है तो अपन लिख देंगे 10 किलो जूल। बताओ कोई दिक्कत? ये लो, ये आंसर है। अब देखो भी, अब आपके पास डायग्राम दिया गया, क्या दिया गया? डायग्राम। डीएमआर से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, यहां से डायग्राम से। किसे पूछा गया? अब डायग्राम में केवल इतना ही पता होना चाहिए आपको कि आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम, और प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा। इसी कंसेप्ट पे पूछा गया। किसे? आई स्क्वायर आर गुणा में टी से। कर दोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पवन आ गया आंसर बेटा? ठीक है, ये देखिए, तो क्या परिवर्तन क्या बहुत बच्चों मुश्किल होता है। परिवर्तन क्या होता है? बहुत है मुश्किल होता है। ठीक है, कोई भी चीज अपन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या लगती है? बहुत है मुश्किल लगता है, यार ऐसा कैसे हो जाएगा। पर अगर आप कुछ चेंज करने की ठान लोगे तो चेंज हो जाएगा। सही है क्या? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जोर आ रहा होगा। आज तक हमने मैथ नहीं पढ़ा, आज हर रोज क्या होती है? मैथ होती है। ये आदमी तो हिलने भी नहीं देता, पानी भी नहीं पीने देता, लगातार पढ़ाई रखता है, पढ़ाई रखता है। तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छे होंगे भी बाद में। क्या होंगे? अच्छे होंगे। ये परिवर्तन आपको पूरी जिंदगी भर क्या मरवाएंगे? मजे। आप सरकारी कुर्सी पे आराम से बैठोगे और आनंद लोगे अगर अपने आप में क्या कर लोगे? चेंज कर लोगे। क्या कर लोगे? चेंज। अगर नहीं करोगे, पहले भी आप फेल हो रहे हो तो अभी क्या होगे? और अच्छे से फेल होगे। सीधा सा बात है भी। अगर आप अपनी पढ़ाई में चेंज नहीं करोगे तो आप क्या रहोगे? फेल। वे सारे एग्जाम के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लिखें भी, डायग्राम देखें। ये आपको एक डायग्राम दिया गया ऐसा। ये 3 ओम का प्रतिरोध है, यहां कितने ओम का है? 2 ओम का। यहां प्रतिरोध है 10 ओम का। यहां टर्मिनल इसका नाम दिया एक्स, यहां लिख दिया वाई। अब बताओ धारा कौन से में ज्यादा जाएगी? 3 में, 2 में या 10 में? 2 में ज्यादा जाएगी धारा, तो 3 में कम जाएगी। ये दोनों श्रेणी में है तो इनमें धारा क्या रहेगी? समान। 3 और 2 5,
और ये कितना है 10। इसमें जो धारा जा रही है उसकी यहां दुगनी जाएगी, इसमें जो जा रही है इसकी क्या जाएगी आधी। प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, और प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। इसी कंसेप्ट को फॉलो किया गया इस क्वेश्चन में। लिखे भी दर्शाए गए विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोध में 1 सेकेंड समय में 10 जूल ऊर्जा खपत होती है। तो 3 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकेंड समय में ऊर्जा खपत की गणना करें। ऊर्जा खपत की गणना करें। जल्दी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, गलती नहीं करनी गुजरन बेटा, की गणना करें। आंसर आएगा 6 जूल, बी 12 जूल, सी 8 जूल, डी 20 जूल। आराम से करो भी। अब इसमें कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है धारा से संबंधित। 12 बहुत बढ़िया, जिनका 12 जूल आंसर आ रहा है एकदम शानदार आंसर। करो भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। करें भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, करो। आराम से सोचो क्या हो रहा है उस क्वेश्चन में। देखो कुछ तो है उसमें ऐसा कुछ। कितना है अभी 12। बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ी सी गुंडी है उसमें, उस गुंडी को खोलनी है आपको, और गुंडी को खोलते आपका आंसर आ जाएगा। वो गुंडी कहां छुपी हुई है उसको देख लो। कुछ आया भी समझ में? अरे आया कि नहीं आया बताओ मेरे को, बताओ भाई बताओ। आ गया आंसर? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो बताएंगे। अब देखो भी, अभी ये देखो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। 12 जूल किस किस का आंसर है? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी देखिए कोई दिक्कत नहीं। सारे बोर्ड पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। नहीं आया तो ये देखो आंसर। ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें कितनी जूल ऊर्जा खपत हो रही है? कितने जूल हो रही है? क्या यहां से अपन धारा का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इतनी देर बैठे कर क्या रहे थे? तो P बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर क्या होता है? आई स्केयर आर। ई बराबर लिखा था बी फॉर्मूला, आई स्केयर आर गुणा में टी लिखा।
इस ऊर्जा का मान कितना जूल दे दिया 10। धारा का मान निकालना आई स्क्वायर में, आर का मान कितना है 10 और समय कितना सेकंड है 10 में 10 का भाग दो 1 आएगा और 1 का रूट करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा। तो बताओ धारा का मान 1 एम्पीयर आगे नहीं आ गया। जब यहां धारा का मान 1 एम्पीयर है तो यहां प्रतिरोध तो इससे आधा ही नहीं है, तो बताओ यहां धारा 2 एम्पीयर जाएगी नहीं जाएगी? अरे सही है क्या? तो यहां धारा कितने एम्पीयर जाएगी 2 एम्पीयर। और जब 2 एम्पीयर जाएगी तो बताओ तीनों में कितना ऊर्जा खपत होगी? E बराबर आई स्केयर आर गुणा में समय। धारा कितने एम्पीयर गई 2 का स्केयर, आर कितना है 3, समय कितना सेकंड दिया है 1। बताओ कितना आंसर आएगा 12। क्या दिया है 12 जो आधी क्यों कर दी भी? प्रतिरोध आधा है तो धारा दोगुनी, प्रतिरोध आधा धारा दोगुनी। ये 6 साल पहले आए हुए हैं पेपर, ठीक है भी। हर क्वेश्चन से हर तरीके से उसने क्वेश्चन पूछे भी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आया समझ में? पवन आया समझ में? कुछ खेमचंद आया बेटा समझ में? प्रतिरोध बेटा आधा होता है, धारा क्या होती है दोगुनी। अब चलो एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, करो करो एक क्वेश्चन और दे, कर दोगे इस बार? चलो चलो लिखे भी, बना लिया डायग्राम सभी ने? लिखे। दर्शाए गए विद्युत परिपथ में, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोध में 2 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकेंड समय में उपभोग की गई ऊर्जा 72 जूल है, 72 जूल है। तो 12 ओम के प्रतिरोध में 1 सेकेंड समय में उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की गणना करें। एक 108 जूल, अभी 172 आ रहा था आंसर। करो भी। तो इस बार आपको 2 ओम के प्रतिरोध में दे दी क्या भी? 172 दे दी क्या? 72 दी है, 72 दी है ना? तो धारा का मान निकालो, वहां कितना है? कितना है 6। तो 12 वाले में कितनी हो जाएगी? अरे आधी, कितनी हो जाएगी? आधी। अब 3 का स्केयर 9, 9 गुणा में 12 108, ये आंसर। मेरे को तो पता है, सारे आंसर पता है, तुम गलती मत करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आंसर सही निकालो, कोई दिक्कत नहीं, समय लगे लगता रहेगा। आंसर बनाओ, क्या निकालने? सारे सही निकाल। चलो भी, क्या सबका आंसर आएगा पहले तो ये बताओ? खेमचंद बेटा आंसर आया क्या? नहीं आया? कोई बात, अभी देख बेटा अभी आएगा। देखिए मेरा आंसर। अब बेटा खेमचंद इसमें क्या करे, ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है उसमें बताओ ऊर्जा की खपत कितने जूल हो रही है? 72 जूल। तो E बराबर अपने क्या लिखेंगे?
आई स्केर आर गुणा में समय, ये 72 है, धारा का मान निकालना है, आर है 2, ये कितना है 1। अब बेटा इसमें 2 का 72 में भाग दिया कितनी बार जाएगा, 6 6 36 हो गया। अब 36 का रूट करें तो कितना आएगा 6। धारा कितने एम्पीयर जा रही है बेटा यहाँ पे 6 एम्पीयर। कितने एम्पीयर जा रही है 6। अगर आपको दूसरा तरीका पता करना है कि वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज से धारा निकालते हो वो भी निकाल सकते हो। देखो अब इन दोनों धारा कितने एम्पीयर जाएगी 6 प्लस माइनस, तो बताओ यहाँ कितने वोल्ट का ड्रॉप होगा 24 का, यहाँ कितने वोल्ट का ड्रॉप होगा 12 का, टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी 36। अरे प्लस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी 36। 36 में किसका भाग दो 12 का, तो बताओ करंट कितना एम्पीयर आएगा 3 एम्पीयर। अरे आएगा नहीं आएगा। अब बताओ यहाँ से कैसे पावर, कैसे ऊर्जा आएगी, तो E बराबर आई स्केर आर गुणा में समय, 3 का स्केर, आर कितना है 2, समय कितना है 108 जूल, 12 108 है जूल। आ गया आंसर। अब तक मैंने आपको पावर के ऊर्जा के 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, तीनों से क्वेश्चन आए हैं। क्या है भी तीनों से। अब चौथा फॉर्मूला और बाकी रह गया, अभी रहेगा नहीं रहेगा, वी स्क्वायर भाग आर, वी स्क्वायर भाग आर। अब उससे करेंगे। तो अगर आपको पावर के बारे में पता नहीं है तो क्या आप ऊर्जा कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो क्या। तो कड़ी से कड़ी बताओ सही चल रही है नहीं चल रही, अरे चल रही है नहीं चल रही, तो कड़ी से कड़ी चलती मुझे देखें। मैं हर स्टेप को तरीके से लेके चलता हूं, मेरा सिलेबस कराने का तरीका सबसे अलग है भी। तरीका ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए समझ में। अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना नहीं आता है तो आपको ना तो केवी लाएगा, ना क्या आएगा केसी, ना वोल्टेज आएगी, ना धारा, कुछ नहीं आएगी। और उसके बाद आपको ये चीजें सारी आनी चाहिए। अब अगला फॉर्मूला अपने पावर का जो पढ़ा था वो पढ़ा था वी स्क्वायर भाग आर, पढ़ा था क्या, अरे बताओ पढ़ा था नहीं पढ़ा था। इसको आज ऊर्जा बनानी है तो इसको किससे गुणा कर दें समय से, अरे किससे गुणा कर दें समय से। तो चौथा फॉर्मूला आ गया पावर ऊर्जा का, वी स्क्वायर भाग आर गुणा में समय। लिखो क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब के सिरों पर आरोपित ऊर्जा, एक विद्युत बल्ब के सिरों पर आरोपित ऊर्जा 200 वोल्ट तथा इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध 50 ओम है। इसे 30 मिनट तक जलाने पर विद्युत ऊर्जा उपभोग की गणना kWh में करें। कितने मिनट तक चलाना अभी 30 मिनट तक। 30 मिनट में घंटे 2 घंटे है ना अभी, और 2 घंटे होते हैं क्या, तो घंटे कितने होते हैं आधा, बस वही लगाना है तो करो फिर। 0.4 kWh, बहुत बढ़िया शाबाश, 0.4 kWh। आ गया ममता आंसर, करें भी करें, आ गया आंसर बेटा।
अरे आंसर है कि नहीं आया? आ गया पवन कुमार आंसर? चलो भी देखें भी। अरे क्या सभी का आंसर आ गया? चलो, ई बराबर है वी स्केयर भाग आर गुणा में समय। वी का मान कितना है भी? 200 गुणा में 200, ये कितना है? 50। किलोवाट में चेंज करने के लिए किसे भाग दे दें? 1000 से। समय कितना घंटा है? आधा घंटा। ठीक है भी, 2 4 3 4 गए भी सारे, 2 से 2 कैंसल, आंसर आ गया 1/5। और इसे लिखें पॉइंट दो बच गया क्या? दो कहां बच गया? हाँ 2 बच गया, 0.4 kWh। समझ में आ गया? तो ये आपके ऊर्जा से संबंधित सारे केस करवा दिए मैंने। कितने कितने फॉर्मूले हैं? चारों करवा दिए। अब देखिए और बात करते हैं। अब देखिए भी, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर 1 kWh है, कितना है? 1 kWh है, तो आपके पास जूल में आंसर है 3.6 मेगा जूल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया भी कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं? 3.6 मेगा जूल। अगर आपसे पूछा जाए 1 kWh में किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी होती है 860 किलो कैलोरी। क्या होती है? अरे कितनी होती है? 860 किलो कैलोरी। और अगर आपको निकालने पड़ जाए जूल, क्या निकालने पड़ जाए? जूल। ये 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? किसमें? 1 कैलोरी में तो होते 4184। 4184। तो आपको यहाँ 1 कैलोरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी यहाँ पे? अरे सही है क्या? तो किलो से यहाँ पे क्या है? 1 KW कितना है? 3.6 मेगा जूल। अरे है कि नहीं है? अगर आप इसको सोल्व कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है? 3.6 गुणा में 10 की घात 6 बराबर कितना है? 860 गुणा में 10 की घात 3। अरे है क्या? ठीक है, इधर क्या अपने पास क्या है? कैलोरी है कि नहीं है? अरे बताओ है कि नहीं है? तो अगर आप यहां से सोल्व करते हो इसको, तो अपने पास ये सोल्व कर सकते हैं ऐसे, 10 की घात 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अरे हो जाएगी क्या? यहाँ कितनी रह जाएगी? 10 की घात 3। अरे रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? सही है? अरे सही है क्या? 6 को 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं क्या? कईयों को यही पता नहीं है। आधार सेम होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है भी, देखो 10 की घात 6 है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो? 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 लिख सकते हो आप इसको। तो मैंने यहाँ 10 की घात 6 को क्या लिख दिया? 10 की घात 3, 10 की घात 3। यहाँ क्या है? 10 की घात 3। इससे क्या हो गया? कैंसिल। अब तो इधर बताओ कैलोरी बचा कि नहीं बचा? और इधर सारे किसमें हैं? जूल में है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो अगर आपको 1 कैलोरी निकालना है, तो 1 कैलोरी निकालना है तो आपको भाग देना है किसमें? 3.6 गुणा में 10 की घात 3 में किसका भाग देना है? 860 का। किसका भाग देना है? इसका पॉइंट हटा दो, यहां क्या लग जाएगा? 10। अरे लग जाएगा क्या? तो अब बताओ क्या आएगा आंसर? 4184। तो 1 कैलोरी में जूल कितने होंगे? 4184 जूल। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया? अरे आ जाएगा क्या? ठीक है, तो अगर आपको 1 kWh दिया गया है, तो 1 kWh में जूल कितने होते हैं भी? 3.6 मेगा जूल। 1 kWh में कुछ किलो कैलोरी कितने होते हैं? तो 860 किलो। और 1 कैलोरी में अगर जूल पूछे तो कितने होते हैं? 4184। अरे याद हो गया? 4184। क्लियर हो गया भी सभी का? अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन तो देखें, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अगर आपके पास मान लो कि एक विद्युत हीटर है, क्या बच्चों? एक विद्युत केतली है, विद्युत केतली, और उसका उपभोग पूछा जाता है किलो कैलोरी में, किसे पूछा जाता है? अभी बताता हूं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो तो आएगा। एक विद्युत केतली, एक विद्युत केतली, एक विद्युत केतली
को 1 घंटे तक काम में लेने पर यह 860 किलो कैलोरी 860 किलो कैलोरी ऊर्जा खपत करती है। विद्युत ऊर्जा उपभोग kWh में कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन आएगा ए 1 kWh, बी 2 kWh, सी 0.5 kWh और डी 4 kWh। बताओ क्या आएगा आंसर? अरे क्या आएगा? एक तो आवाज नहीं आती ना। क्या आएगा आंसर? आपको भी लिखा है ना 860 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 kWh। अरे बताया कि नहीं बताया? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए, मैंने सारा कुछ करवा दिया और यहां पे लिख दिया जाए 860 किलो कैलोरी, ये क्वेश्चन तो विदेशी है। ये क्वेश्चन तो क्या है? विदेशी है और होता है सही एग्जाम में। जबकि आपको पता है कि किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 860 किलो कैलोरी बराबर कितना है? 1 kWh। 1 kWh। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? 1 kWh। समझ में आया कि नहीं है? अरे समझ में आ गया। अब अपने कहा 1 कैलोरी बराबर है 4184 जूल। आपसे कहते हैं कि 10 कैलोरी ऊर्जा की खपत हो जाती है, तो जूल में बताओ। अरे 10 कैलोरी खपत हो जाए तो बताओ कितनी हो जाएगी जूल में? 41,840। या कितना हो जाएगा पास है? 41.840 किलो जूल। अरे आया नहीं आया आंसर? तो अपने पास अगर 1 कैलोरी है तो आंसर आता है 4184। 1 कैलोरी बराबर कितना है? 4184 किलो कैलोरी बराबर। हाँ 1 कैलोरी बराबर, 1 किलो कैलोरी बराबर। इसको सही करना भी। हाँ 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर आएगा 4.184 और किलो कैलोरी बराबर कितना आएगा? 84। 1 किलो कैलोरी बराबर आएगा 4184। सही कर लेना, ठीक है भी। तो 1 कैलोरी में कितनी हो रही है? 4.184। ठीक है, समझ में आएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो 10 कैलोरी होगी, कितनी कैलोरी नहीं? 10। तो अपने पास आंसर आएगा 41.84 जूल। अरे कर सकते हो क्या? तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें, ये आपके एएलपी का जो पेपर आता है फिजिक्स वाला, क्या था भी? फिजिक्स वाला। तो उस पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है भी। उसमें आपका पूरा टॉपिक है पावर एंड एनर्जी। एक ही टॉपिक है केवल नाम से, पावर एंड एनर्जी, इसी नाम से टॉपिक है पूरा का पूरा ही। तो उसमें सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं फिर, ठीक है भी। कैलोरी में, kWh में, ये क्वेश्चन, ठीक है भी। तो इसी के साथ आपका टॉपिक आज वाला क्या हो गया भी? कंप्लीट। तो इसको सही कर लेना भी। 1 कैलोरी बराबर कितना लिखना है? 4.184 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4184। ठीक है भी।